दिखाएगा। अरे हकीकत है क्या नहीं है? हद तो यहाँ तक है कि मस्जिद की गोलक में अगर रुपया भी डालेगा तो बड़ा दिखा के डालेगा। जुम्मा के दिन मस्जिद की गोलक में रुपया डालेगा तो यूं चारों तरफ दिखागा, फिर खुट्टे देसी डालेगा। और बात तो डालता भी नहीं है। अगर गोलक आ गई तो इतनी जोर जोर से धक्का देता कि कैयक को पार करके निकल जाए। कैयक को पार कर जाती है, ऐसा धक्का मारता। डालना है तो ज्यादा डाल, ये आखिरत की तिजारत है। एक देगा तो अल्लाह 1 का 70 अता करेगा। बेशक बेशक। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। और गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है। अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आमना तेरा लाल नबी है। बेशक बेशक। आला हजरत का शेर जरा समझिए। गमज़दों को रजा मुझदा दीजिए के है। था नहीं है, नबी था नहीं। अरे जरा जोर से बोलो, नबी था नहीं है। वहाबी कहते हैं नबी थे, हम कहते हैं, तुम कहते हो नबी थे, तुम कभी मुसलमान ही नहीं थे। जो ये कहता है नबी थे, वो कभी मुसलमान ही नहीं थे। नबी थे नहीं, नबी है। बेशक। और यार नबी अब तो आ गए, अब तो नबी आ गए, अब तो बदर जो औला है। नबी तो जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, नबी जब भी थे। बेशक। जब दुनिया में तशरीफ ना लाए थे, नबी जब भी थे। जब काबा पे अबरहा लश्कर लेकर आया काबा को ढाने के लिए, तो अभी दुनिया में नबी तशरीफ ना लाए थे। ये नबी के तशरीफ लाने से पहले की बात जी। इनसे पूछ लेना, इन्होंने तारीख का मुताला किया है। सरकार के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबे के मुतवल्ली हुआ करते थे। वक्त की बात है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबा के मुतवल्ली। उस वक्त अबरहा आया लश्कर लेके काबा को ढाने के लिए। अल्लाह ने अबाबीलों का लश्कर भेजा और अबाबीलों के लश्कर के जरिए से अल्लाह ने काबे की हिफाजत फरमाई और अबरहा के लश्कर को बर्बाद कर दिया। क्या कर दिया? अबरहा के लश्कर को बर्बाद। उस बर्बाद करने को अल्लाह फरमा रहा कि मेरा महबूब भी देख रहा था। बेशक। अरे देखता तो वो ये जो होता है। अच्छा नबी आए नहीं और अल्लाह फरमा रहा कि उस बर्बाद करने को मेरा महबूब भी देख रहा था। अब बताइए, देखेगा तो वही जो होगा जी। अब यहाँ जलसा हो रहा, जितने लोग यहाँ जलसा देख तो वही रहे जो यहाँ मौजूद है जी। ये जो घर में बिस्तरों पर लेटे वो भी देख रहे हैं नहीं ना? जो है वही देख रहे हैं ना जी, वही देख रहे हैं ना। अच्छा आज तो देखना दो तरह का है। एक तो सामने से देख लेता है कि वीडियो बना के ले जाओ, वीडियो में देख ले जी। बात है कि नहीं? लेकिन उस वक्त तो वीडियो भी नहीं थी। अरे तवज्जो कीजिए, आज से 1400 साल पहले न कैमरा था न वीडियो। अल्लाह फरमा रहा कि जब काबे पे अबरहा लश्कर लेके आया और अबरहा के लश्कर को अबाबीलों ने मारा, उस मारने को मेरा महबूब देख रहा। बेशक। अब कैसे देख रहा, जरा तवज्जो करो। आप इस जलसे में मौजूद हो, कल को आपकी मुलाकात हो कारी यूसुफ संबली से। कारी साहब तवज्जो, आप कहें कारी साहब आपने ना देखा, रात जलसे में बारिश आई मगर पब्लिक ना भागी, यही कहोगे नहीं कहोगे? आपने सैयद रुखसार मियां साहब से मुलाकात हो 1 हफ्ते के बाद, तो कमेटी वाले कहें सैयद साहब आपने ना देखा, जलसे में बारिश आई फिर भी लोग ना भागे जी। ना देखा, इस बात की दलील है कि सैयद साहब आप गवाह हैं, आप शाहिद हैं, आप देख रहे थे। सैयद साहब बताओ कैसा मजमा था, सैयद साहब बताओ कि कैसी पब्लिक थी। पता है कि नहीं? ना देखा। जब अबरहा का लश्कर आया, अबाबीलों ने बर्बाद किया, तो अल्लाह उस बर्बाद करने को अपने महबूब से कह रहा है, अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बिअस्हाबिल फील। अलम तरा का माना है, इन उलमा से पूछो। अल्लाह फरमा रहा, अलम तरा, ए महबूब क्या आपने ना देखा? वाह वाह वाह। अलम तरा, ए महबूब क्या आपने ना देखा? ए महबूब आपने ना देखा? हाथियों वालों के साथ अल्लाह ने क्या मामला किया?
बेशक। अरे जब महबूब दुनिया में आने से पहले का देख सकते हैं तो दुनिया में आने के बाद का तो बदरजे औला देख सकते हैं। बेशक बेशक बेशक। ऑपरेटर साहब इसका वापसी दीजिए, जरा और कीजिए। आपका माइक बहुत अच्छा बोल रहा, मगर वापसी मुझे और हाई फाई दीजिए, जरा जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। गमज़दों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा और जोर से बोल दो, बेकसों का सहारा हमारा नबी। हजरत अब मेरी तकरीर शुरू। इस्लाम का पहला चैप्टर, इस्लाम का पहला बाब, इस्लाम का वो पहला वर्ग आपकी निगाहों के सामने रख रहा हूँ कि आमना का लाल, मदीने का ताजदार, नबियों का नबी जब इस दुनिया में तशरीफ लाया और तशरीफ लाने के बाद मेरे नबी ने ऐलान नबुव्वत किया। मेरे नबी ने एक नारा लगाया, अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये लोगों में अल्लाह का आखिरी नबी हूँ, ये लोगों में अल्लाह का आखिरी पैगंबर बना के भेजा गया हो, मेरे ऊपर ईमान लाओ, अल्लाह को एक मानो, तवज्जो करते चले जाना। अबू जहल ने इनकार कर दिया, उतबा ने इनकार कर दिया, शैबा ने इनकार कर दिया, वलीद इब्ने मुगीरा ने इनकार कर दिया, अबू लहब ने इनकार कर दिया, सब इनकार करते चले गए। मगर हजरत बिलाल ने जब नबी का नारा सुना तो कलमा पढ़ के इकरार कर लिया। बेशक। आका जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, होगा ना हमसे कभी यह हरगिज, नबी का चाहो जलाल देंगे। बिलाल ने कलमा पढ़ लिया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। बेशक। बिलाल का बैकग्राउंड बड़ा कमजोर था। गुलाम थे, गुलाम का बैकग्राउंड ही क्या होता है यार, गुलाम की हकीकत ही क्या होती है। उमैया के गुलाम थे, उमैया बहुत बड़ा काफिर था जो जंग बदर में मारा गया, मेरे नबी का दुश्मन था, नबी का दुश्मन था उमैया। उमैया के गुलाम बिलाल। जब बिलाल ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो उमैया ने बिलाल को बुलाया, बिलाल इधर आओ, मेरे दुश्मन का कलमा पढ़ते हो, जान जा सकती है। बिलाल ने कहा वो मोहब्बत ही क्या जिसमें जान ना जाए। बेशक। अगर जान चली गई इस नबी की मोहब्बत में तो मोहब्बत परवान चढ़ जाएगी। मोहब्बत मोहब्बत होते हैं, और जब इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। अरे बोलता कि नहीं बोलता? ये वहाबी, ये 2 टके का जानवर नबी को अपने जैसा कहता, अपने जैसा। अरे सहाबाए किराम की जिंदगी से सीखे नबी से मोहब्बत करना, तवज्जो करना, मोहब्बत करना। सूरज, चांद ये बोलते नहीं है जाहिरी तौर पर, लेकिन जानते हैं कि ये हमारे नबी हैं। बेशक। मेरे नबी ने सूरज के लिए उंगली का इशारा किया, चांद के लिए, चांद 2 टुकड़े हो गया। सुन्नी था इसलिए हो गया, वहां भी होता तो ना होता। ए सुन्नियों, तुम्हारी तादाद कम नहीं है, आसमान के सारे सितारे सुन्नी। बेशक। चांद सुन्नी, सूरज सुन्नी। बेशक। जब मेरे नबी, तवज्जो करना, अब जरा बिल्कुल जहन हाजिर रखना, तभी तकरीर समझ में आएगी, और जिसने नहीं समझी बाउंस चले जाएगी। बिल्कुल जहन हाजिर रखना, इतना मजा आएगा कि आप झूमोगे बैठे बैठे। मेरा मूड बन गया, और गला गर्म होगा और मूड बनेगा। मोहब्बत। मकामे सहवा में अली की जान पे मेरे नबी सर रख के आराम कर रहे हैं। असर का टाइम हो गया, सूरज गुरूब होने लगा, अली कभी सूरज को देख रहे हैं, कभी चेहरे मुस्तफा को देख रहे हैं। बेशक। मोहब्बत। अगर नबी को उठाऊं तो नमाज मिल जाएगी, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी हो जाएगी। जी जी बेशक। तवज्जो है, तवज्जो है। और अगर नबी को ना जगाया तो नमाज चली जाएगी। ये नमाजी भी लाजवाब है और नबी का आशिक भी लाजवाब है। बेशक बेशक। अली दोनों नंबर 1 है जी। इश्क मुस्तफा भी अली का नंबर 1 और अली की नमाज भी नंबर 1। बेशक। कोई ऐसा वैसा नमाजी थोड़ी है जो अठिया है 8 दिन में मस्जिद में जा रहा। अली कोई ऐसा नमाजी थोड़ी है, तलवारों के साए में नमाज पढ़ने वाला नमाजी है। बेशक। चलो आज का नमाजी होता तो सोच रहे थे यार ये तो पढ़ता ही कम है, ये तो जाता ही 8 दिन में है। नमाजी भी कई तरह के होते हैं, अठिया, खटिया, 360। एक होता अठिया जो 8 दिन में जाता, एक होता सठिया जब 60 साल की हो जाती है जब जाता मस्जिद में जी। और मस्जिद में जाता नहीं, वो इमाम पे बवाल बनता, फिर इमाम से लड़ता और कुछ नहीं करता जी। अलावा इमाम के झगड़े को कोई दूसरा काम नहीं करता।
गुस्सा आता ज्यादा घर में चलती नहीं, इमाम पे चलती है। एक होता 360 जो खाली ईद और बकरा ईद की जाता, जो ईद और बकरा ईद की जाता। लेकिन अली जैसा नमाजी आपको कायनात में चिराग लेकर ढूंढो तो ना मिलेगा। अली की नमाज में कोई शक तो नहीं है? अरे कोई शक तो नहीं है? नहीं है ना? अली जैसा कोई नमाजी नहीं। अली एक नंबर का नमाजी है कि नहीं है? नमाजी भी एक नंबर और आशिक भी एक नंबर जी। दोनों की अब तवज्जो कीजिए, दोनों एक जगह मौजूद है। अब नमाज है, नमाजी है। नमाज का वक्त है, नमाजी है। इश्क का वक्त है, आशिक है। बेशक। अब नबी को उठाना है, ये इश्क है। उठाना है कि नहीं उठाना, ये इश्क है। नमाज पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, ये नमाज है। बेशक। करे तो क्या करे? अली ने देखा अगर नबी को जगाया गुस्ताखी हो गई, यहां अगर बेअदबी हो गई तो ये बेअदबी पूरी जिंदगी में कभी पूरी नहीं हो सकती। नमाज जा रही है, एक नंबर के नमाजी ने नमाज को जाते देखा, लेकिन नबी की मोहब्बत को अपना लिया, इन्हें पकड़े रहो। ये नमाज भी जब ही कबूल होती है जब इनकी मोहब्बत होती है। अगर इनकी मोहब्बत छोड़ के पड़ी तो कबूल ना होगी। वहां भी कहता नमाज में नबी का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं कहता हूं सहाबा की जिंदगी दे, नबी की मोहब्बत के खातिर नमाज को छोड़ दिया है। बेशक बेशक बेशक। की मोहब्बत के खातिर अभी नमाज को छोड़ दिया है, लेकिन आशिक है। नमाज गई, आंखों में आंसू आ गए। नमाजी की नमाज छूटेगी, आंखों में आंसू आएंगे कि नहीं आएंगे? बोलो आएंगे कि नहीं आएंगे? जो नमाज पढ़ता नहीं उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल है, और जो छोड़ता नहीं उसे छोड़ना बड़ा मुश्किल है। वक्त नमाजी की अगर एक वक्त की नमाज छूट जाए तो अल्लाह की कसम उसे खाने में मजा नहीं आता, उसे सोने में मजा नहीं आता। अरे बोलो है कि नहीं है? एक शख्स जुनैद बगदादी की बारगाह में आया और आके बोला हुजूर मैं नमाज बहुत पढ़ता हूँ। इतना बड़ा नमाजी था, इतना बड़ा नमाजी था, इतना बड़ा नमाजी था कि कभी उसने जिंदगी में नमाज छोड़ी नहीं थी। कहा हुजूर मगर एक बात आपकी बारगाह में अर्ज करना चाहता हूँ, मैं अल्लाह से बात करना चाहता हूँ। मैं नमाजी पक्का हूँ, सारी मंजिलें तय हो गई, एक मंजिल और तय करना चाहता हूँ कि मेरी बात अल्लाह से करा दो। जुनैद बगदादी ने फरमाया, गालिबन बायजीद बुस्तामी है बुजुर्ग, हाँ बायजीद बुस्तामी। हजरत ने फरमाया अल्लाह से बात करना कोई छोटा मोटा काम समझ रहा कि फोन लगाया ले बात करा दी? अरे यार तवज्जो करना, अल्लाह से बात करना कोई आसान बात है? कहा सरकार मैं तो इस काबिल नहीं हूं कि अल्लाह से बात कर सकूं, मगर आप तो इस काबिल है कि अल्लाह से बात करा सके। हाय सुभान अल्लाह। कहा अच्छा अल्लाह से बात करना चाहता है तो जा सुबह को फजर की नमाज छोड़ देना। नमाजी से कहा नमाज छोड़ देना? चक्कर में पड़ गए यार, इनसे पास बगैर जाए अच्छे थे। लो नमाज छोड़ दो, अल्लाह से बात करो। यार नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह से बात होती है, तो समझ में आती है बात, लेकिन नमाज छोड़ देना। नमाजी ऐसा था कि उसकी नमाज रब की बारगाह में कबूल थी। बेशक बेशक। पता था अल्लाह वाले को कि ये ऐसा नमाजी है, इसकी नमाज रब की बारगाह में कबूल है। पता था का नमाज छोड़ देना। अब अल्लाह वाले से कह तो नहीं पाया क्यों छोड़ दूं, घर आ गया, चक्कर में पड़ गया, ना जाते तो अच्छे थे यार, नमाज कैसे छोड़ दूं? मगर सोचने लगा यार जिसकी बारगाह में गया था कोई छोटा मोटा वली नहीं, बहुत बड़ा वली है। अच्छा कहा है तो करके देखता हूँ। लेकिन नमाजी से नमाज कहाँ छूटती है यार? नमाजी से नमाज कहाँ छूटती है? कभी पढ़कर देखना पांचों टाइम की, फिर देखना कि छोड़ोगे तो मजा नहीं आएगा। सुबह को जब फजर का वक्त आया तो सोचने लगा भाई नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करना है। सुन्नतों को टाइम आया, नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करना है। सुन्नतें हो गई, नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह से बात करना। लेकिन जैसे ही जमात खड़ी हुई, इमाम साहब मुसल्ले पर खड़े हुए, जमात खड़ी हुई तो इनका दिल बेकरार हो गया, नहीं रहा गया। बोला यार बात हो या ना हो मगर नमाज नहीं छूटेगी, अल्लाह अकबर कह के शामिल हो गए। सुन्नत तो हद तक बर्दाश्त करता रहा, सुन्नतों की हद तक करता रहा बर्दाश्त, लेकिन जैसे ही फर्जों के लिए इमाम ने नियत बांधी तो बोला भाई बात हो या ना हो, अल्लाह बहुत मारेगा, नमाज छोड़ दी तो नमाज नहीं छूटेगी। नमाज में शामिल, नमाज पढ़ के घर गया और घर जाकर बड़ा अफसोस ज्यादा था यार, सुन्नतें छूट गई, सुन्नतें छूट गई। भले उनके पास गए यार, भले उनके पास गए यार कि नमाज छोड़ दी, सुन्नतें छूट गई। इसी असना में नींद आ गई। नींद
आई तो ख्वाब में आमना के लाल आ गए। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, जोर से कह दो, अगर नबी किसी के ख्वाब में आए तो वो नबी होता है, कोई और नहीं होता। नबी ख्वाब में आ गए नबी, और नबी ने आके कहा मेरे सच्चे आशिक, तूने आज मेरी सुन्नतें छोड़ दी। हाय 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 हाय, उठ गया घबरा के, वो घबरा के उठ के बोला यार ये बायजीद बुस्तामी तो आज मरवाए दे रहे थे यार, सुन्नतें छोड़िए तो ये आलम में नबी आ गए, अगर फर्ज छोड़ देता तो क्या होता, ये तो करे नमाज छोड़ दिया, अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया, मरवाए दे रहे थे ये तो। भागा भागा गया बायजीद बुस्तामी की बारगाह में और जाके बोला सरकार आपने गजब कर दिया, मुझसे कहा था नमाज छोड़ देना अल्लाह से बात हो जाएगी, कहा क्या हुआ, कहा सुन्नतें ही छोड़ा था, क्या रसूल ने आके ख्वाब में कहा मेरी सुन्नतें छोड़ दी, तो बायजीद बुस्तामी ने फरमाया अल्लाह की कसम तूने नबी की सुन्नत छोड़ी थी, नबी से बात हो गई, अगर आज फर्ज छोड़ देता तो अल्लाह से बात हो जाती। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाह की बारगाह से तेरे लिए ये पैगाम आता कि तूने फर्ज क्यों छोड़ दी, हाय 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 हाय, क्यों छोड़ दिया, तेरी नमाज कबूल है रब की बारगाह में। जो रोजाना जाता मदरसे में पढ़ने, अगर एक दिन न जाए तो उसी से पूछता मुदर्रिस क्यों नहीं आए जी, और जो हफ्ते में एक दिन गया और 6 दिन गायब, उससे नहीं पूछता अगर एक दिन भी न जाए तो। अरे बोलो है कि नहीं है यार, सच्ची बात है। मदरसे में उसी की पिटाई लगाता, मुदर्रिस उसी को पूछता भाई क्यों नहीं आए, और हद तो यहाँ तक है कि उसकी खैरियत लेने भी चला जाता है जो रोजाना पढ़ने आता अगर तबीयत खराब हो जाए, और जो कभी कभी आए वो आए या ना आए कोई टेंशन ही नहीं, उसका तो हिसाब बाद में होता, जब मुमतहिन इम्तिहान लेने आता तो 0 लिख के चला जाता। अरे बात है कि नहीं है, इम्तिहान तो बाद में है ना उसका, भाई ले लो टेल लो मजे ले लो, फिर बाद में पता चलेगा। आज भी टेलना है। एक मुझसे रमजान के महीने में बोला 70 किलो का आदमी सांड का सांड, रोजा नहीं रख रहा, मैंने कि रोजा रख लो, और बोला रोजा रखने वालों को भी देख लिया, रोजा रख के भी तबीयत ही खराब हो रही है, मगर अल्लाह, समझ रहे हैं आप, कह रहा रोजा रख के भी तबीयत ही खराब हो रही है, और जो रोजा नहीं रखने वो अच्छे खासे टलने। मन के अल्लाह अपने बंदों का इम्तिहान लेता, मदरसे में इम्तिहान उन्हीं का होता जो पढ़ने जाते, जो बच्चे रास्ते में टहलने उनका भी होता है क्या इम्तिहान, बताइए नहीं होता ना। कॉलेज में इम्तिहान उन्हीं का तो होगा जिन्होंने फॉर्म भरा, पढ़ाई की, टेस्ट वही तो देंगे, और जो टहल रहे कभी कॉलेज ले गए उनका इम्तिहान काहेगा। बेशक, मैंने कहा वो तो आखिर में पता चलेगा। इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ सना, जब 50,000 वर्ष वाले दिन में उठाए जाएंगे तब पता चलेगा दाल रोटी का कि हाँ न रखे थे तो क्या हुआ था। नमाज ना पढ़ी, रब पूछेगा नमाज क्यों नहीं पढ़ी, लोग कहेंगे अल्लाह शैतान ने बका दिया था, जबकि ये उज़्र चलेगा नहीं, मगर कहेंगे शैतान ने बका दिया था। ज़कात क्यों नहीं दी, लोग कहेंगे शैतान ने बका दिया था, चलेगा नहीं है उज़्र, मगर कहेंगे जी, ऐसा नहीं है कि लोग कहते शैतान ने बका दिया, चलो भाई इन्हें शैतान ने बका दिया छोड़ दो, ऐसा नहीं है। किसी ने मर्डर कर दिया, उससे हाकिम मुझे मर्डर क्यों कर दिया कि शैतान ने बका दिया, चलो भाई छोड़ दो, छोड़ देगा, दफा लगेगी कि नहीं लगेगी 302, अरे लगेगी कि नहीं लगेगी। अब अगर किसी ने नमाज छोड़ दी, शैतान ने बकाया, खुद छोड़ी, सदा मिलेगी। बेशक तवज्जो, सजा मिलेगी, पक्के में मिलेगी। हाँ ये मत सोचो, कुछ लोग सोचते हैं कि यार जब देखी जाएगी, अब देखी जाएगी। दुनिया आखिरत की खेती है, अभी देख ले जी, कुछ नहीं देख पाएगा, अभी देख ले अभी। अब तवज्जो करना, मैं क्या अर्थ कर रहा था, हजरत अली 1 नंबर का नमाजी, 1 नंबर का आशिक। नमाज छूट गई, असर का जब वक्त गया, सूरज गुरूब होने लगा तो अली की आंखों में आंसू आने लगे। जी, यार 1 नंबर का नमाजी था, नमाज गई, आंसू तो आने ही थे। मोहब्बत तो अदा हो गई मगर नमाज कज़ा हो गई। अली को गवारा नहीं था कि नमाज चली जाए। बेशक, आंखों में आंसू, हाय हाय, आंखों में आंसू आए, रुखसारे मुस्तफा पे गिरे। मेरे नबी के जब रुखसार पे अली के आंसू गिरे, मेरे नबी बेदार होके बोले अली रोते क्यों हो? बेशक, अच्छा अगर आज का वहाबी होता
तो ऐसा मौका ना आंदो था उसी टाइम का, तो उठो उठो नमाज पढ़ूंगा। अच्छा पहले तो इसके नपाक घुटने पे नबी अपना सरी क्यों रखते? वो तो पाक सर है तो पाक घुटने पे रखा जाएगा कि नहीं? बोलो रखा जाएगा कि नहीं? काली रोते क्यों हो? काका रोने की वजह यह है कि मैंने आपको नहीं जगाया, मेरी नमाज चली गई, सूरज गुरूब हो गया। नबी ने ये नहीं फरमाया तुमने मुझे जगा क्यों नहीं दिया, ना ये कहा कि तुमने पढ़ क्यों नहीं दी, ना ये कहा ली रोते क्यों हो? अगर चला गया सूरज तो आ जाएगा। बेशक बेशक। यार ऐसी पावर तो हो, ऐसी किसी में पावर। पूरा अमेरिका अगर मिलके चाहे तो एक दिन का सूरज भी वापस ला सकता है। अरे बोलो ला सकता है? नहीं, काली आ जाएगा वापस, अभी लाते हैं वापस। गुरूब हो गया था सूरज, क्या हो गया था? गुरूब। और हदीस पाक में जब सूरज गुरूब होता है तो गुरूब होते ही रब की बारगाह में सजदा करता जी। क्या करता है रब की बारगाह में? सजदा। नबी ने इशारा किया सूरज से अली की नमाज रह गई, आजा। वाह 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 बेशक। इधर नबी इशारा कर रहे थे तो कोई बता सकता उस वक्त सूरज क्या कर रहा था? अभी मैंने बताया, बस समझा नहीं यार, समझा तो करो। इधर नबी ने इशारा किया आजा, सूरज क्या कर रहा था? अब इश्क देखो, इश्क इसे कहते हैं टनाटन सुन्नी। सूरज भी है टनाटन सुन्नी। सजदा कर रहा था, देखा सजदा करे के नबी के बुलावे पे वापस जाए जी, नबी के बुलावे पे वापस जाए। अच्छा आना भी दो तरह का होता। कारी साहब ये नुक्ते की बात है, अहले मिंबर खास तवज्जो से सुने, नुक्ते की बात बता रहा हूँ। आना भी दो तरह का होता, एक होता मोहब्बत के साथ आना, एक होता बगावत के साथ आना जी। अभी कोई जलसे में से उठे, मैं कहूँ बैठ जा, वो क्या मौलाना मैं थक गया, मैं कहूँ बैठ, वो क्या मौलाना नींद आ रही है, मैं कहूँ बैठ, वो क्या मौलाना इतना ही टाइम लेकर आया था घर से, मैडम बुला रही है, मैं कहूँ बैठ, वो फिर बैठ जाए। बैठा तो मगर बगावत करके बैठा। अरे यही बात है कि नहीं? बैठा तो मगर बगावत करके बैठा। एक उठा, मैंने कहा उल्टे पांव पलट, उल्टे पांव वापस आ। खामोशी से चुपके से आके अपनी कुर्सी पे बैठ गया। बैठा ये भी मगर ये मोहब्बत के साथ आया। बेशक। उल्टे पांव पलटाना समझते हैं? उल्टे पांव पलटाने का मतलब ये नहीं है कि अगला गेट डाल के गया पिछला गेट डाल के आ गया, ये मतलब नहीं है। सीधा गया था उल्टा आ गया। उल्टे पैर पलटाने का मतलब ये है कि बेचूनो चरा के वापस आ गया। बेशक। कहते ना ए उल्टे पांव पलट गया। जैसे किसी को अगर जल्दी पलटाना हो आपको तो कहते ए उल्टे पांव पलट। अरे ये मुहावरा बोलते हो कि नहीं बोलते हो? जी जी। ये जो मुहावरे आला हजरत ने इस्तेमाल किए हैं वो रामपुर, बरेली, मुरादाबाद, बदायूं और संबल मुरादाबादी है। इनमें ये मुहावरे इस्तेमाल किए जाते हैं। बिहार के लोग खासकर बता रहा हूँ, बंगाल और हिंदुस्तान के दूसरे गैर सूबा के लोग इतनी मुहावरों को नहीं समझ सकते जितना कि यहाँ इस खित्ते के लोग मुहावरों को समझ सकते। उल्टे पैर पलटाने का उल्टे पांव पलट कहते नहीं कहते, तो मतलब ये नहीं है कि उल्टा गेट डाल के आ, पीट करके ऐसे आ, उल्टा नहीं। मतलब ये है कि बिना चुनो चरा के चुपके से जल्दी से आ जा। बेशक। यही तो बात है। जा, अब तवज्जो करना। जा, मेरे नबी ने सूरज को इशारा किया तो सूरज सजदा कर रहा था। सूरज ने सोचा अरे सजदे तो कयामत तक होते रहेंगे, अगर नबी ने बुलाया और अगर वो सजदा जो नबी की मोहब्बत के अलावा हो तो ऐसे हजारों सजदे मुंह पे मार दिए जाते हैं। अरे नबी बुला रहे हैं, नबी के बुलावे पे चलो, सजदे तो कयामत तक होते रहेंगे। नबी ने इशारा किया, सूरज फौरन वापस आ गया। आला हजरत उसके आने को बोले, सूरज उल्टे पांव पलटे। वाह 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 वाह, बेशक बेशक बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मुफ्ती गुलफाम साहब किबला, नारे तकबीर। आला हजरत उसके आने को कह रहे सूरज उल्टे। इशारा किया तो ये नहीं कहा मुझे सजदा
करने दो। सूरज ने ये नहीं कहा आका मैं तो परंपरा के मुताबिक गया हूँ, अब क्यों आ जाऊं? आका मेरा तो टाइम हो गया, मैं तो अपने टाइम के मुताबिक गया हूँ, अब क्यों आ जाऊं? अली ने नमाज पहले क्यों नहीं पढ़ी? कुछ नहीं, नबी ने बुलाया आजा, तो आला हजरत बोले इस शाम से आया, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो जा। अरे अंधे नजदी देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अंधे नजदी देख ले, अंधे नजदी देख ले, जिसे दिख ही नहीं रहा, अंधा ना दिख रहा। मैंने कहा अगर तुझे नहीं दिख रहा, अगर नहीं दिख रहा, तेरी आंखों में ताज्जुब का मोतिया बिंद आ गया, तो एक ऐसा सर्जन है मेरे पास, मैं उसका एड्रेस दे के जा रहा हूँ, उस सर्जन से जाके अपना ऑपरेशन करा ले, तुझे नजर आने लगेगा आज भी तेरा ऑपरेशन करने के लिए बरेली में अख्तर रजा मौजूद है। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर। सर्जन चला जा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि सुरमा रजा का नजदी आंखों में तू लगा ले, खुद ना जा सके बरेली तो हमसे मंगा ले, खुद ना जा सके बरेली तो हमसे मंगा ले, मगर लगा ले, आंखों में हो जाएंगे उजाले। है मोहब्बत, बात शुरू की थी मोहब्बत, जब बिलाल से उमैया बोला बिलाल जान जा सकती है, तो बिलाल ने कहा वहीं आ जाइए, कहीं जाइए मत, वहीं आ जाइए बिल्कुल। अरे मजा आ रहा कि नहीं आ रहा? बात ऐसे सुनिएगा, अभी और मूड बनेगा और मजा आएगा। बिलाल से कहा उमैया ने जान जा सकती है, कहा जब मैंने मोहम्मद के हाथ में हाथ दे के कलमा पड़ा था उसी वक्त जान का सौदा कर दिया था। बेशक, अब अगर आका की मोहब्बत में जान चली जाए तो मुझसे बड़ा खुश नसीब कोई ना होगा। हजरात तवज्जो करना, उमैया ने जब बिलाल की मोहब्बत को देखा तो उमैया ने बिलाल के हाथों को बांध दिया, उमैया ने बिलाल के पैरों को बांध दिया, उमैया ने बिलाल को गरम रेत पर लिटा दिया, उमैया ने बिलाल के सीने पे भारी पत्थर रख दिया। भारी पत्थर रखने के बाद में देखने लगा कि शायद बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दे, मगर बिलाल अब भी नबी का कलमा पढ़ रहे थे, अब भी नबी नबी कह रहे थे। बिलाल कह रहे थे उमैया कान खोल कर सुन ले, बिलाल की चाहत नबी नबी बोलेगी, बिलाल का चलना नबी नबी बोलेगा, बिलाल का उठना नबी नबी बोलेगा, बिलाल का खाना नबी नबी बोलेगा, बिलाल का पीना नबी नबी बोलेगा, बिलाल की हर हर अदा नबी नबी बोलेगी। उमैया हाथ में कोड़ा लाया और कोड़ा लाने के बाद बिलाल के जिस्म पे कोड़ा बरसाने लगा। बिलाल का जिस्म लहू लुहान हो गया, जख्मों से चूर चूर हो गया। उमैया बिलाल के करीब आया और करीब आके बोला बिलाल अब तो नबी का कलमा पढ़ना छोड़ दो। तो बिलाल का ईमान बोला था उमैया कान खोल के सुन ले, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। बेशक बेशक बेशक, नबी का चाहने वाला नबी पे जान दे देगा। निगाहे मर्दों मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, गर हो ज़ौक़े यक़ीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। बेशक बेशक, मक्का के अंदर 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। कितने लोगों ने? 39। अबू जहल को पता चला 39 लोगों ने कलमा पढ़ लिया। बोला 39? हाँ 39। बोला अब टेंशन न लो, मक्का में 40वां मुसलमान नहीं होने देंगे। 39 तो हो गए, मगर फील्डिंग टाइट करो आप अपनी टीम में। बोला फील्डिंग टाइट करो, अब 40वां नहीं होगा। क्या नहीं होगा? 40वां नहीं होगा। आज भी अबू जहल के कुछ चेले चपाटे कहते तीजा नहीं होगा, 40वां नहीं होगा, कहते नहीं कहते, मगर रब्बे काबा की कसम 40वां हुआ तो इतना धूमधाम से हुआ कि तारीख इस्लाम में इतनी धूमधाम से कोई मुसलमान ही नहीं हुआ। बेशक, जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। 40वें मुसलमान जिसने कलमा पढ़ा था उसका नाम उमर इब्ने खत्ताब है। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। कलमा पढ़ा हजरत उमर ने और हरम काबा में आके कहा मक्का के लोगों उमर ने कलमा पढ़ लिया है, अगर रोकना है तो उमर को रोको, लेकिन अगर उमर को कोई रोकने के लिए आया ना तो उसके बच्चों को यतीम कर दिया जाएगा।
बीवियों को विधवा कर दिया जाएगा। उमर को रोकने की कोशिश मत करना। मेरा उमर इस्लाम का वो हीरो है कि जब उमर ने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। दो लोग ऐसे हैं कि जब उन्होंने कलमा पढ़ा तो इस्लाम घाटियों से निकल के मैदानों में आ गया। एक तो हजरत उमर और दूसरे हजरत अमीर हमजा। बेशक हजरत अमीर हमजा मक्का के बहुत बड़े पहलवान का नाम है, मक्का के बहुत बड़े सूरमा का नाम है, मक्का के बहुत बड़े बहादुर का नाम है अमीर हमजा। अभी अमीर हमजा ने कलमा ना पढ़ा था। अमीर हमजा की बीवी सरकार की चच्ची एक दिन सुन रही थी कि अबू जहल मेरे नबी को गालियां दे रहा है। अमीर हमजा जब अपने घर में आए तो अमीर हमजा की बीवी सरकार की चच्ची बोली, ए अमीर हमजा, तुम्हारी ताकत पर लानत है, तुम्हारे दबदबे पर लानत है, तुम्हारी पावर पर लानत है, तुम्हारी दबंगी पे लानत है। अमीर हमजा ने कहा क्या हुआ? कहा तुम मक्का के दबंग, तुम मक्का के पहलवान और तुम्हारे भतीजे मोहम्मद को अबू जहल गालियां बके। पार्टी तो अलग थी यार जी। अमीर हमजा ने भी कलमा ना पढ़ा था, पार्टी तो अलग थी ना, मगर भतीजे की बात सुनी तो जलाल आ गया। बेशक यार आपके भतीजे को कोई बुरा कहे तो आपको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? जलाल आ गया। अपनी बीवी से बोले जब तक चेहरा नहीं दिखाएंगे जब तक कि मोहम्मद के चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाएगी। गए अबू जहल के दरवाजे पे, अबू जहल माँ का दूध पिया है तो बाहर निकाल। अबू जहल थर थर कांपने लगा। थर थर मक्का का दबंग आ गया। निकलूंगा तो मारेगा, ना निकलूंगा तो घर में घुस के मारेगा जी। खतरनाक था यार। उसके ज्यादा मारेगा और इतना मारेगा कोई बचाने वाला ना होगा जी। निकला, निकल के बोला अमीर हमजा क्या बात? कहा मेरे भतीजे मोहम्मद को गालियां दी हैं। कहा यार दी तो हैं, वो तो अपोजिट पार्टी का मामला, तुम क्यों गुस्सा रहो भाई? अपनी पार्टी एक है, उनकी पार्टी अपोजिट है। अमीर हमजा ने कहा पार्टी को रखा, मामला भतीजे का है जी। पार्टी रखा वो अलग होती रहेगी, मामला भतीजे का। बोल गालियां बकी कि नहीं बकी? सोचने लगा शायद शाबाशी देंगे, बकी तो है। इतना कहना था अमीर हमजा ने पकड़ के एक कमान सर पे मारा तो लहू लुहान हो गया। बेशक अबू जहल कहने लगा यार अपनी पार्टी के होकर मार रहा कहा है। जब नबी की मोहब्बत का खुमार चढ़ता ना तो फिर कुछ नहीं दिखता जी। चढ़ने लगा था, अब खुमार चढ़ने लगा था ना, कलमा भी पढ़ने वाले थे। बदला लिया, नबी की बारगाह में आ गए और कहा है मोहम्मद आज के बाद टेंशन मत लेना, अमीर हमजा तुम्हारे साथ है, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया। अमीर हमजा के सर में अभी कमान मार के आ रहा हूं, टेंशन मत लो, मुस्कुराओ। अबू जहल के हामी, अबू जहल के कहा मेरे नबी ने निगाहों को झुका के चाचा तुमने अच्छा ना किया। ये जुमला सुना, अच्छा नहीं किया, ये जुमला सुना। आज का भतीजा होता तो कह देता ही जुमला। कुछ जालिम लोग कहते हैं इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब है, वो जुमले को सुने और उनका जुमला सुने। अगर इस्लाम दहशत गर्दी का मजहब होता तो मेरा नबी ये ना कहता कि चाचा तुमने उसे मार के अच्छा ना किया। कहा चाचा तुमने अच्छा ना किया। कहा क्यों? कहा चाचा मैं दुश्मनों को बदले लेने नहीं आया, मैं तो दुनिया में दुश्मनों को माफ करने आया हूँ। बेशक अगर आज का कोई भतीजा होता तो पता क्या कहता? कहता चाचा तुमने मेरे पीछे मारा, दिल ठंडा ना हुआ, दो चार लठियां मेरे सामने चल के मारो। कहता चाचा तुम तो पकड़ लेना, दो चार लठ मुझे मारने दियो। अरे बोलो यही बोलता कि नहीं बोलता? चाचा दिल ठंडा ना हुआ, तुमने पीछे मार लिया, मेरे सामने चल के मारो दो चार। और दोनों चाचा भतीजे चल के लठियाएंगे। मगर कुर्बान जाओ मेरे नबी पर। मेरा नबी शांति का पैगाम देने आया है जी। मेरा नबी अमन का पैगाम देने आया है। मेरे नबी ने कहा चाचा तुमने अच्छा ना किया, मैं दुश्मनों से बदला ले लिया, मैं दुश्मनों को माफ करने आया हूँ। तो अमीर हमजा बोले मोहम्मद आज मैं तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट देखने आया हूँ। ये बताओ तुम्हें खुशी किस काम से मिलेगी? अबू जहल के मारने से तुम खुश नहीं हुए तो आज तुम्हें खुशी किस काम से मिलेगी? जिस काम से तुम्हें खुशी मिलेगी आज अमीर हमजा वही काम करने तैयार है। तुम्हारी चाची से वादा करके आया हूँ, जब तक चेहरा ना दिखाऊंगा, जब तक तुम्हारे चेहरे पे मुस्कुराहट ना आ जाएगी। मेरे नबी ने फरमाया चाचा अगर मोहम्मद को खुश करना चाहते हो तो हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ लो, दाखिले इस्लाम हो जाओ। इतना
अमीर हमजा बोले अगर कलमा पढ़ने में खुशी है तो हाथ बढ़ाओ, कलमा पढ़ाओ, दाखिले इस्लाम कर लो। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम फैला है तलवार से नहीं, मुस्तफा के किरदार से। बेशक इस्लाम तलवार से नहीं फैला है, काहे से फैला? मुस्तफा के किरदार से। वो तो अबू जहल को पता था, कमबख्त मान ही नहीं पाया। पता था ही सही नबी है जी, मगर माना ही नहीं, हासिद था जी। अबू जहल को पता चला कि उमर ने भी कलमा पढ़ लिया, अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया। अब मक्का में बड़ी तेजी से सैलाब फैल रहा, इस्लाम बहुत तेजी से फैल रहा। अमीर हमजा ने भी कलमा पढ़ लिया, हाँ, उमर ने भी कलमा पढ़ लिया, हाँ। अबू जहल बोला ये बताओ कौन सी ट्रिक है मोहम्मद के पास जिस ट्रिक से वो कलमा पढ़ा देते? का उनके चेहरे में अजीब जादू है, जो उनका चेहरा देखता वो उन्हीं का हो जाता। का कौन सी बोली बोलते हैं वो? का उनकी बात में अजीब मिठास है, जो उनकी बात सुनता वो उनका हो जाता। अबू जहल बोला हमने तो बहुत बातें सुनी, हम तो नहीं हुए। अब वो अलग बात है कि इसकी तो किस्मत में लिख दिया गया था, ये तो पढ़ेगा ही नहीं, ये तो बहुत कट्टर था और बहुत सड़ा हुआ काफिर था। बोला अच्छा देखूं यार ये कैसा है, मैं भी देखता हूं ये कैसा कलाम है इनका। एक दिन छिप के नबी का कुरान सुनने चला गया, छुप के। वाह भाई वाह, तवज्जो करना, हाँ तवज्जो करना भैया, फुकने मत फोड़ो। अब इस वक्त इतना अच्छा जलसा चल रहा है, अरे लटका क्यों दिए थे जो फोड़ लो? तो इतना अच्छा जलसा चल रहा है कि लोग पलक मारने भी तैयार नहीं, बहुत मोहब्बत से, बहुत मजा आएगा। अबू जहल बोला आज हम भी सुनेंगे, मक्का का सबसे बड़ा काफिर बोला नबी का कुरान सुनेंगे। और एक बात बताओ, कुरान तो ऐसी चीज है कि अल्लाह की कसम अगर कोई कारी से सुने तो मजा आए, आमना के लाल से सुनेगा तो कितना मजा आएगा। अगर कुरान को कारी यूसुफ पढ़े तो मजा आए, सैयद रुखसार मियां किबला पढ़े तो मजा आए जी। अरे बोलो है कि नहीं है? अगर कोई और पढ़े तो मजा आए जी। और जिस पर कुरान नाजिल हुआ है आमना का लाल पढ़े तो कितना मजा आए। बेशक अगर पढ़ने वाला पढ़ दे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। बेशक आ गया। एक दिन रात में छिप के आया, बोला छिप के आऊंगा कोई देख ना ले। एक काफिर और है जिसका नाम अखनस है, वो नबी का कुरान रोजाना छिप छिप के सुनता था, रोजाना सुनता वो था। पहले खड़ा था वहीं कुरान सुनने के लिए। अबू जहल भी आ गया वहीं कुरान सुनने के लिए। ना अखनस को पता ना अबू जहल को पता, अखनस को अबू जहल का पता नहीं, अबू जहल को अखनस का पता नहीं। दोनों सुन रहे, हम मस्तियां ले रहे सुन सुन के, अच्छा लग रहा था। नहीं नबी कलमा ही नहीं पढ़ा, जानता तो था अबू जहल के ये सच्चे नबी हैं, जानता था जी, अगर कलमा नहीं पढ़ा। अखनस आगे बढ़ा, अबू जहल थोड़ा आगे बढ़ा, एक दूसरे को टच कर गए। अबू जहल ने देखा अखनस, अखनस, और यहाँ अखनस ने देखा ओफो हमारा सरदार, और यहाँ अरे बोला ये क्या हो रहा? अबू जहल बोला भाई तू क्या कर रहा है यहाँ? अखनस बोला मुझसे बाद में बताइए, तू बता, अपना बता, अपना सरदार बना के जाए, सरदार कर क्या रहा? तो अबू जहल बोला मेरी छोड़, तू है क्या करना आया? दोनों कह रहे तू क्या करना आया, तू क्या करना आया? तो अखनस को बोलना पड़ गया। अखनस बोला सही बता, नबी का कुरान सुनने नहीं आया तू? अबू जहल बोला तुझे कैसे पता? अबू जहल क्या बोला तुझे कैसे पता मेरे दिल की बात? बोला ओरिजिनल बात यह है कि मैं खुद नबी का कुरान सुनने आया। ओरिजिनल बात यह है कि मैं खुद नबी का कुरान सुनने आया हूँ, तू भी सुनने आया। अबू जहल बोला आया तो सुनने था, मगर पक्का पक्का वादा करो आज तो हम तुम आ गए, किसी ने देख लिया तो काम खराब हो जाएगा, आज के बाद नहीं आएंगे। बोला बात सही कह रहा भैया, आएंगे नहीं, क्योंकि हम और आप अगर आते रहे तो घर की टीम तो सब टूट जाएगी, लोग कहेंगे लो दिन में गालियां बके रात में कुरान सुने, अब नहीं आएंगे, पक्का वादा कर लिया। बोला भैया पक्का वादा, चोर चोर मोशेर भैया पक्का वादा करके चले गए, मगर कुरान सुन लिया था वो भी नबी की जबान से। वाह वाह वाह, बेशक। कहा करार अगरचे काफिर है मगर सुनने की सलाहियत तो काफिरों में भी है यार, दिल से ना माना मगर कान तो सुन रहे थे। जब रात आई ना अबू जहल को नींद आ रही है ना अखनस को नींद आ रही है, इधर
अखनस बेकरार है, उधर अबू जहल बेकरार है। यार रात वादा तो कर लिया मगर नींद नहीं आ रही है, बड़ा मजा आ रहा था कुरान सुनने में। इधर अबू जहल बेकरार, उधर अखनस बेकरार, क्या करें क्या करें। जब आधी रात हो गई दोनों को नींद आई, अबू जहल ने सोचने लगा, अखनस तो वादा करके गया था कि पक्का वादा नहीं आएंगे, अगर चुपके से जाकर थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता, अगर चुपके से जाके थोड़ी देर सुन लूं तो अखनस को क्या पता मैं आया था। अखनस भी ये सोचने लगा अबू जहल तो वादा करके गया था, अब मुझे नींद नहीं आ रही, अगर दिल की बेकरारी मिटाने के लिए थोड़ी देर जाके सुन लूं तो अबू जहल को क्या पता। दोनों ये सोच के कि उसे क्या पता और इसे क्या पता, दोनों आ गए। जब दोनों आए फिर सुनने मजे में कुरान सुनने, सुनते सुनते दोनों ने निगाह उठाई तो दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, मुंह से कुछ ना बोल रहे, आंखों आंखों में कह रहे हैं क्यों भाई, कल तो बड़े पक्के वादे कर रहे, आज क्या कर रहे हो। तो अखनस पता क्या बोला झपटते ही, बोला मैं सुनना उन्ना ना आया, मैं तो तुझे देखना आया था कि तू आया ना आया, सुनने। अबू जहल बोला झूठ मत बोले, और जब आई गया तो पक्का वादा कर आज, अब कल को नहीं आए। अब भाई कच्चा हो गया था कल का, अब पक्का पक्का करो, पक्का पक्का, कल कच्चा हो गया तो आज बिल्कुल पक्का पक्का। बोला बिल्कुल पक्का, आज के बाद इन बटियों को लौट नहीं। लेकिन कहाँ वादे याद रहते हैं, जब घर का बिस्तर पर लेटे तो फिर नींद नहीं। जरा बोल दो यार सुभान अल्लाह। यार एक काफिर इतना बेकरार है नबी का कुरान सुनने के लिए, तो मुसलमान कितना बेकरार होगा नबी का कुरान सुनने के लिए। बेशक बेशक नींद नहीं, अल्लामा पीर करम ज़ादी फरमाते नींद नहीं। इन्होंने सोचा कि अगर आज चले जाएं तो अबू जहल ने तो पक्का वादा किया था आज बिल्कुल नहीं आएगा। अबू जहल सोचने लगा अगर मैं आज चला जाऊं तो अखनस ने तो पक्का वादा किया था आज बिल्कुल नहीं आएगा। दोनों ये सोच सोच के दोनों बिस्तर से उठे और उठ के फिर वहीं आ गए नबी का कुरान सुनने के लिए। फिर मुलाकात हो गई। अबू जहल बोला अखनस कल तो वादा करके गया था, आज क्या करने आया है। अखनस बोला अबू जहल कान खोल के सुन ले, ना ये नबी झूठा है ना ये कुरान झूठा है, ये नबी भी सच्चा है ये कुरान भी सच्चा है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्ने गौसुल वरा, मुफ्ती गुलफाम साहब क़िबला, नारे तकबीर। अबू जहल वाला बात तो तूने मेरे दिल की कह दी, बात तो सही है। जब मेरी मुट्ठियों में कंकड़ियों ने कलमा पड़ा था उसी वक्त मेरे दिल ने कह दिया था ये सच्चा नबी है। अगर मान लिया तो सब मामला खराब हो जाएगा। मानना नहीं है चलो, बोला ठीक है नबी सच्चा है मगर मानना नहीं है। अबू लहब को भी पता था नबी सच्चे हैं, मानना नहीं है मगर मानना नहीं है। नबी ने कहा था अबू लहब के बेटे के बारे में तेरे बेटे के अल्लाह टुकड़े टुकड़े कर दे। अबू लहब ने सिक्योरिटी बढ़ा दी अपने बेटे की, हिफाजत बढ़ा दी। एक बार वो काफले में जा रहा था अबू लहब का बेटा, काफले वालों से बोला मेरे बेटे की हिफाजत करना, जब सोए तो उसे बीच में लेके सोना। अबू लहब का बेटा बोला अब्बा इतनी टेंशन किस लिए, वो तो झूठे नबी है, तुम कहते हो जब झूठे हैं तो टेंशन किस लिए उनकी बात की। तुम कहते हो नबी झूठे हैं, जब झूठे हैं तो उनके कहने से टेंशन किस लिए, और अगर वो सच्चे हैं तो उन्हें मान क्यों नहीं लेते। हाय 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 हाय, वाह वाह, बेशक। यार उन्होंने कहा कि अल्लाह तेरे बेटे को टुकड़े टुकड़े कर दे, तो तुमने मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दी। काफले वाले से कह रहे हो उसे बीच में लेके सोना, कभी अकेला मत छोड़ना। तुम कहते हो नबी झूठे हैं, जब झूठे हैं तो टेंशन किस लिए, और अगर सच्चे हैं तो मान क्यों नहीं लेते। पता सबको था कि सच्चे हैं लेकिन मानना नहीं है। तवज्जो कीजिए, वहीं आ जाइए। जब इश्क बोलता है तो सर चढ़ के बोलता है। जरा जोर से बोलो यार। सहाबा ने ऐसे नहीं जान की बाजी लगा दी थी। नबी से जब मोहब्बत की थी ना तो उन्होंने जानों के नजराने ऐसे पेश कर दिए थे, अल्लाह की कसम आज आप उंगली कटाने में हिचकिचाओगे, लेकिन सहाबा ने नबी की मोहब्बत में गर्दनें कटाने में नहीं हिचकिचाए थे। जब नबी की उम्र 53 साल हुई, कितने साल, जब 53 साल नबी की उम्र हुई तो 53 साल के बाद उन लोगों ने, मक्का के काफिरों ने कहा भाई एक काम करो, माज़अल्लाह मीटिंग की कि नबी का मर्डर कर दो। नबी का मर्डर कर देंगे तो इस्लाम का जो सैलाब है वो रुक जाएगा। मक्का के 40 छटे हुए काफिर नबी के घर पे आ गए तलवारें लेके, आज नबी का मर्डर करेंगे। मक्का के काफिर खड़े हैं तलवारें लेके नबी के घर के बाहर, और हजरत जिब्रील खुदा का पैगाम लेके आ गए नबी के घर के अंदर। बोले
लेके खड़े हैं आपके लिए, और आज अल्लाह का हुक्म है कि आप हिजरत कर जाओ, मदीना चले जाओ। बेशक इतना खतरनाक माहौल है, ऐसे खतरनाक माहौल में हिजरत की बात, हिजरत करके चले जाओ। 40 लोग दरवाजे के बाहर हैं, दरवाजे से निकल जाओ। नबी ने कहा अल्लाह का हुक्म है तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। अली को बुलाया, अली मेरे बिस्तर पर सो जाओगे? अली ने फरमाया, अर्ज की आका अगर आप हुक्म दे तो अली आग के अंगारों पे लेट जाए। बेशक आज का होना पौना मुसलमान होता तो हाथ जोड़ के कह देता आका मोहब्बत बहुत करता हूँ मगर आज बिस्तर पर ना लेटूंगा। ये तो बिल्कुल मौत का बिस्तर है, 40 लोग तलवारें लेके खड़े हैं, पता नहीं कब मर्डर कर दे, मगर कुर्बान जाओ अली का। आका आपका हो तो आग के अंगारों पे लेट जाओ। और अली लेटे नहीं, बल्कि अली लेटे भी और सो भी गए। अच्छा